राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आजकल ज्यादातर अपने बच्चों को बिगाड़ने में 98% हाथ उनके अपने ही माता पिता का होता है। ज्यादातर जैसे कि सुना जाता है कि माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे तुम्हारा कहना ही नहीं मानते, बिल्कुल हमारी बातें ही नहीं सुनते। तो कैसे सुनेंगे आपके बच्चे आपकी बातें या फिर आपका कहना कैसे मानेंगे जब आपने खुद ही ने अपने बच्चों का माँ बाप दुनिया वालों को बना रखा है, समाज को आपने अपने बच्चों को सौंप रखा है। तो दुनिया वाले जैसे चाहते हैं वैसे आपके बच्चों को नचाते हैं। दुनिया वाले तो यही चाहते हैं दारू पियो, गांजा पियो या फिर लड़की ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है। माता पिता अगर आपके प्यार को नहीं अपना रहे हैं तो बहुत दुष्ट हैं, या फिर जो है धन कमाना ही सब कुछ है। दुनिया वाले तो यही सिखाते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं, ठीक है। और जो है इतनी कड़वी बातें क्यों कह रही हूँ, इसका कारण हम ही क्यों हैं, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चों को जो है एकांत में गुरुकुल में जहाँ जंगल होते थे ऋषि मुनियों के पास जो है ले जाया जाता था। वहां पे वो एक उम्र तक पढ़ाई किया करते थे, यानी समाज से ही दूर कर दिया करते थे बच्चों को, चाहे वो राजा का बेटा हो। वरना जैसे रामचंद्र जी राजा के बेटे थे तो राजा जी चाहते तो गुरुदेव को घर में ही बसा लेते महल में और बोलते कि अच्छा खाओ पियो और पढ़ाओ बच्चों को। लेकिन ऐसा नहीं, जो नियम है वो नियम है, क्योंकि बच्चों के भले के लिए यही सही है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम 1 साल से लेकर के 35 साल तक के जो भी बच्चे सभी जो है उनको मोबाइल सौंप रहे हैं। बच्चों को संस्कार हमें देना चाहिए, लेकिन संस्कार उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं, मोबाइल से मिल रहे हैं। अगर बच्चों को सुलाना भी है तो माँ भजन लगा देती है मोबाइल में, यानी कि माँ कौन बन गई, मोबाइल बन गया। और खिलाना है, दादा दादी खिला सकते हैं, माँ खिलाना चाहिए उनको, लेकिन माँ बाप कौन बन गया, मोबाइल बन गया। इसी प्रकार से जब बच्चे बड़े होते हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि 18 साल से पहले किसी भी बच्चे को मोबाइल की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ तक कि जैसे कि मैंने पहले का उदाहरण दिया कि समाज से जरूरत, समाज से अलग ले जाया जाता था गुरुकुल में, फिर वहाँ पढ़ाया जाता था, काम करवाया जाता था साथ ही साथ। तो आज हम खुले में दे रहे हैं बस। और आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड या फिर सीरियल, कोई भी चीज, हर चीज मतलब यही है, दिखाया जा रहा है कि अपना ही सुख सब कुछ है। तो बचपन से ही जो है मदर्स क्या करती हैं, वीडियो कॉल देखो दादा से, नानी से, ये इनसे बात करो। तो अगर हम नहीं बच पा रहे हैं इतनी बड़ी उम्र में, शॉर्ट्स देखने पर जो है 1 घंटे 2 घंटे गुजर जाते हैं। इतना छोटा बच्चा, इतना प्यारा खिलौना होता है मोबाइल, इतने प्यारी प्यारी चीजें, मतलब हम नहीं बच पाते हैं। तो उस बच्चे को लत लगने से कैसे बचा पाएंगे। देखिए एक बात सोचिएगा कि सरकार भी किसी चीज का लाइसेंस देने से पहले उसकी योग्यता देखती है कि वो इस योग्य है, संभाल पाएगा या नहीं। लेकिन माँ बाप इतने बड़े दुश्मन होते हैं कि बिल्कुल योग्यता तक नहीं देखते कि छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को कितने को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। छोटा बच्चा जो है, जैसे छोटे बच्चे की हड्डी कितनी कमजोर होती है, एकदम शरीर मुलायम होता है, जल्दी मुड़ जाता है, अगर गिर जाए तो जल्दी हड्डियों को नुकसान पहुंच जाता है। वैसे ही आंखें इतनी कमजोर होती हैं कि अगर आप छोटे बच्चों को देते हैं तो जल्दी ये चश्मा लग जाता है। अगर 5-10 साल की उम्र में नहीं लगेगा, बहुत जल्दी 30-35 साल की उम्र में लग जाएगा। अपने ही बच्चे को धीमा जहर माताएं दे रही हैं, ठीक है, बड़े बच्चे हुए। मतलब एक बात बताइए कि जब 8वीं पढ़ेगा बच्चा आपका, 9th 10th, तो क्या आप उसकी शादी करवा देंगे? शादी नहीं करवाएंगे। अगर 8th 9th का बच्चा है, क्या आप उसे पति पत्नी का संबंध कैसे बनाया जाता है रात में, आप उसे यह शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी जो है आप मोबाइल दे रहे हैं। मोबाइल में क्या बताया जा रही है, तो बस दिन रात लड़की ही सब कुछ है, लड़का ही सब कुछ, यही तो दिखाया जाता है 1 मिनट के शॉर्ट्स में, कितनी सारी चीजें। तो जो दिमाग के अंदर जा रहा है, ये सारे संस्कार बन रहे हैं, ये सारी आदतें बन रही हैं, एक प्रभाव डालती हैं सारी चीजें। बचपन में जो चीज हमारे साथ हो जाती घटना पूरे जीवन याद रहती है। तो उसी तरह से ये बहुत दृढ़, इसीलिए अपराध प्रवृत्तियां भी ज्यादा जन्म लेती हैं। और सब मतलब बॉलीवुड हो, मूवीज हो, सीरियल हो, सब में यही दिखाया जाता है। इतना ज्यादा हद से गुजर रहे हैं लोग कि मतलब ये दिखाया जाता है, ये भगवान भी यही कह रहे हैं कि दारू गांजा पियो। शिव जी को तो दारू गांजा पीते हुए दिखा रहे हैं। और मतलब ये कह रहे हैं कि लड़की ही सब कुछ है। श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कि मतलब प्यार ही सब कुछ है। अगर माँ बाप ना माने, प्यार को ना अपनाए तो माँ बाप बहुत दुष्ट हैं। मतलब माँ बाप भी उच्च विचार वाले तभी कहलाएंगे जब बहू को छोटे कपड़े पहनाएंगे। मतलब भर दिया जा रहा है, बॉलीवुड सीरियल ये सब लोग भर रहे हैं दिमाग में। तो जो भरेंगे वही तो आउटपुट निकलेगा। तो जैसे कि मोबाइल में या कंप्यूटर में हम जो भी इनपुट डालते हैं वही तो हमें आउटपुट मिलता है। तो हम दिमाग में जो भी भरेंगे स्टोरेज, वही हमको विचार रहेंगे, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। चाहे अश्लील चीजें देखें, चाहे हम अच्छे अच्छे धार्मिक प्रवचन सुने या फिर धार्मिक चैनल देखें, रामचरितमानस, भक्तमाल की कथाएं आ रही हैं वो देखें, तो वही स्टोरेज में भरेगा। उन्हीं के सपने भी आते हैं। तो ये समझना चाहिए किसी भी उम्र में बच्चों को मोबाइल देना 18 साल से पहले जरूरी है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो पहले के जो गुरुकुल में पढ़ाई किए करते थे, समाज में रह करके पढ़ाई करवाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। समाज से बाहर निकाल करके
उनको पढ़ाई करवाई जाती थी। तो और बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए माँ बाप के लिए भी ये ज़रूरी है कि कुछ दिनों के लिए मोबाइल छोड़ दें या फिर अपने में भी सुधार लाएं, क्योंकि हम खाना खाते समय मोबाइल देख रहे हैं, ऑफिस से आकर के किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, बस मोबाइल में लगे हुए हैं, तो बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? बिल्कुल मानेंगे ही नहीं वो बात। और कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये भी संदेश जाएगा कि पैसे कमाना ही सब कुछ होता है, लाइफ स्टाइल देना ही सब कुछ है। अगर आप इसे परवरिश समझते हैं तो बाद में बच्चे भी आपको विदेशों से पैसे भेज दिया करेंगे और हाल चाल तक नहीं पूछेंगे कि आप बीमार हैं या फिर ठीक है, और ऊपर से ऐसा एहसान बताएंगे कि पैसे भेज तो दिए हमने, अब क्या बात है। तो इसीलिए जो है बच्चों को आपके टाइम की जरूरत होती है। जब आप उन्हें टाइम देंगे तब तो आप समझ पाएंगे कि उनका स्वभाव क्या हो रहा है, कहाँ पे वो बिगड़ रहे हैं, कहाँ पे आज स्कूल में क्या हुआ, किस चीज की जरूरत है। तो जब टाइम देंगे तभी संस्कार दे पाएंगे। तो माँ और बाप दोनों को जरूरी है कि बच्चों को टाइम दे थोड़ा सा, भले ही काम के अलावा भी जो है उनके साथ बातचीत किया करें। और माँ बाप से भी बातचीत करेंगे तो बच्चों पे ये संदेश आएगा कि माँ बाप का भी ख्याल करना चाहिए। माँ बाप से आके पापा बात करते थे, मम्मी बात करती थी, तो ऐसे थोड़ा सा समय व्यतीत करना जरूरी है। अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल जरूरी भी है तो आप चेक करें कि एक भी शॉर्ट्स आप नहीं देख सकते, मतलब नहीं देख सकते। और बहुत से पासवर्ड जो है ऐप लॉक भी आपको लगाना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी तो टीवी में मोबाइल लगाएं। पहले टीवी होती थी तो कम से कम एक आध चीज बच्चे देखते थे, लेकिन आज बिल्कुल भरा जा रहा है दिमाग में कि पैसा ही लड़की लड़का प्यार ही सब कुछ है, ठीक है। मतलब धार्मिक कथाओं को भी ऐसे मतलब दिखाया जा रहा है मूवीज के माध्यम से कि बिल्कुल दिमाग गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो आपके साथ बच्चों को सुधारने के लिए या फिर मोबाइल छुड़वाने के लिए जब तक प्रोसेस होती, क्योंकि एकदम से अगर आप मोबाइल छुड़ा लेंगे तो वो आक्रामक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप पर गुस्सा करेंगे। कई लोगों को तो मैंने मतलब देखा है न्यूज में कि पबजी से छुड़ा लिया माँ ने मोबाइल तो माँ का उसने कत्ल कर दिया। लखनऊ में मतलब न्यूज देख रही थी। तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, बच्चे इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि निर्दयता बिल्कुल आ जाती। बड़े होकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चों को मोबाइल की आवश्यकता होती भी है पढ़ाई के लिए तो आप 1-2 घंटे के लिए ही दें, उसमें बिल्कुल कड़ाई से, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि उनको तेज करने के लिए या आज के समाज की जानकारी के लिए तो वो बाहर से पालेंगे। जैसे कि मैं अपना अगर उदाहरण बताऊं तो मैं बच्चे को वीडियो कॉल भी नहीं कराया करती थी, लेकिन आज उससे सब कुछ आता है मोबाइल का। कैसे आता है? जहां भी वो जाता है, आस पड़ोस में जाता है, बड़े पापा के यहाँ जाता है, मायके जाता है, कहीं भी जाता है तो बच्चे आसपास के जो है मोबाइल चलाते हैं, वहां से वो सीख के आ जाता है। तो माया बड़ी बलवान है। आप भले ही मोबाइल नहीं देंगे, बच्चे सीख लेंगे हर एक चीज। और बाहरी दुनिया किस लिए है कि नहीं सीख पाएंगे। और इसके साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए जरूरी है कि उन्हें नाम जप करवाया जाए, पूजा पाठ में उनकी रुचि करवाई जाए। क्योंकि देखिए भले ही लोग नास्तिक हैं, आजकल के घमंड में माँ बाप चूर रहते हैं कि मतलब पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ या धर्म ही कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कार डालता है, जड़ों से जोड़ता है, माँ बाप के प्रति ममता लाता है। वरना बीमार भी पड़े हैं माँ बाप तो भी बच्चे मोबाइल से हटते ही नहीं है कि माँ बाप को देख लें कि वो आए हैं अस्पताल से। इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हैं बच्चे। तो इसलिए जो है धर्म से जब आप जोड़ेंगे तो उसमें बताएं, जैसे रामचरितमानस में ही कि कैसे भाई के प्रति मतलब भाई की आज्ञा मानी जाती, माँ बाप की आज्ञा मानी जाती, कितना त्याग किस लिए किया जाता है, कैसे चला जाता है। तो धर्म से जब जुड़ते हैं तो जड़ों से जुड़ते हैं और आपसे भी जुड़े रहेंगे, सयाने में भी और अभी भी। सयाने में आजकल लोगों की घमंड हो जाता है कि हम बच्चों के भरोसे रहने वाले ही नहीं, हमारे पास इतना पैसा है। तो जब सयाने हो जाते हैं तो आंखें देख ही नहीं पाती, कान सुन ही नहीं पाते, तो मोबाइल ना देखने में मन लगता है ना किसी चीज में। तो बच्चे ही होते हैं, नाती पोते या फिर परिवार को देखने सुनने में ही आनंद आता है। तो बचा के रखें, संस्कार दें ताकि वो भी आपसे मतलब अंत समय में जुड़े रहें। उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी अच्छा रहे कि उनको आप एक धीमा जहर ना दें। मतलब छोटे बच्चों से लेकर आंख खराब होने से लेकर के दिमागी विकास ही तो रुक जाता है, क्रिएटिविटी ही नहीं रह गई है। बच्चे सोच ही नहीं पा रहे हैं, भले ही कोई गेस्ट आ जाए ना उनसे नमस्ते करते हैं, ना उनको कुछ खाने पीने देने के लिए रुचि रखते हैं, गुस्सा। और छोटे बच्चों को जैसे कि उनकी मम्मी कार्टून देखने के लिए मोबाइल दे दिया करती हैं। तो देखिए अगर ऐसा आप करते हैं कि मोबाइल से ही सारी चीजें सिखलाती हैं तो माँ बाप और बच्चों में जुड़ाव नहीं हो पाता, वो आंतरिक प्रेम नहीं हो पाता जो कि होना चाहिए, जुड़ाव मतलब। तो इसीलिए जो है कठोरता आ जाती है, हृदय में निर्दयता आ जाती है माँ बाप के प्रति। तो वो नहीं समझ पाते कि कितनी कठिनता से मुश्किलों से हम उन्हें पाले हैं, क्योंकि सारा ध्यान केंद्रित जो है वो मोबाइल में हो पाता है और दिमाग भी नहीं बढ़ पाता कि हम कोई नई नई क्रिएटिविटी करें। क्योंकि वैज्ञानिक नए नए क्यों हुए, दिमाग खाली रहा होगा तब तो वो सोचे होंगे, नया नया खोज किए होंगे। आजकल सब बच्चे मोबाइल से देखते हैं और करने लगते हैं।
तो अगर ऐसा भी करना है तो एक निश्चित समय के लिए, और फिर पासवर्ड ऐसे डालना है कि नहीं देना, चाहे आप 2-3 दिन तक हमें परेशान करो, नहीं देना मतलब नहीं देना। क्योंकि माँ बाप अपने ही हाथों से कोई भी जहर ला के नहीं दे सकते ना अपने बच्चों को, तो धीमा जहर आप अपने बच्चों को क्यों देंगी? बिल्कुल मत दीजिए। सारी तरफ से जो है बैठे रहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने से ना तो लंबे होते हैं, मतलब बिल्कुल विकास हर तरह से रुकने लगता है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी उम्र में 18 साल से पहले मोबाइल जरूरी नहीं है। इसी तरह के पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर कई वीडियो बनाती रहती हूँ। मोबाइल कैसे छुड़वाएं, या फिर कैसे पति या बच्चों को सुधारें, या फिर पूजा पाठ में मन कैसे उनका मतलब लगवाएं, क्योंकि इतनी जल्दी तो लगता नहीं है। तो कई इसके वीडियो दिए हुए हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी है रिश्तों में सामंजस्य की, तो उसको देख लीजिएगा। एक बार जरूर आइएगा चैनल पर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।